बाड़मेर की जेल में 25 साल के कैदी की मौत हो जाती है। इसे मौत कहा जाए या फिर हत्या। जेल प्रशासन की लापरवाही की वजह से अपराधी जय सिंह की मौत हो गई। कैदी की संगीन परिस्थितियों में मौत के मामले में उपजा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। इसको लेकर पूरा प्रदेश जेल प्रशासन पर उंगली उठा रहा है। तो वहीं बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट के निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी को जैसे ही सूचना मिली, वो बुधवार को मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। ये धरना बाड़मेर के केंद्रीय कारागृह के बाहर दिया गया। हालांकि धरने का कारण कोई चुनावी मुद्दा नहीं था। भाटी उस कैदी की संगीन मौत के मामले में जारी धरने को समर्थन देने पहुंचे थे। भाटी ने मांग की थी कि अगर ये हत्या है तो अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कार्रवाई नहीं की गई तो ये धरना यूं ही जारी रहेगा। अगर समय रहते दोषियों के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई नहीं हुए तो मैं काले महापड़ाव दे और साथ ही साथ जितने तक वह दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुए जितने तक यह धरना जारी रहे। जहां बाड़मेर का पारा 50 डिग्री पहुंच रहा है, उसके बावजूद भी भाटी का धरना लगातार जारी है और यहां तक रविंद्र सिंह भाटी ने तो अपनी रात भी कारागृह के बाहर ही निकाली। वहीं आज धरने को पूरे 2 दिन हो गए। परिजन इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए कारागृह के आगे धरने पर बैठे हैं और उनके साथ थार का बेटा रविंद्र सिंह भाटी भी धरने पर बैठे हैं। और आज भाटी ने महापड़ाव की चेतावनी दी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी इस विवाद का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मृतक के परिजन और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी कैदी की मौत के मामले में जेल प्रशासन के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हत्या का मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में धरने के दूसरे दिन धरना स्थल पर लोगों की काफी भीड़ है। बताया जा रहा है कि मृतक कैदी पिछले 10 दिन से चिकन पॉक्स बीमारी से ग्रसित था। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का आरोप है कि जेल में 150 कैदियों की क्षमता के विरुद्ध 300 के करीब कैदी भरे हुए हैं। ऐसे में बंद कैदियों को भीषण गर्मी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कैदी जय सिंह की मौत भी इसी के चलते हुई है, क्योंकि बीमार होने के बावजूद जेल प्रशासन ने उचित इलाज मुहैया नहीं करवाया। तमाम लोग हम सब मिलकर कह रहे हैं, पर प्रशासन अभी तक गहरी नींद में सो रहा है और जो लापरवाह लोग हैं जिनकी वजह से ये घटनाक्रम हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। देखिए, आज तक आपने देखा होगा कि लोग कोई पैसे की डिमांड कर रहा होगा, कोई नौकरी की। ये तमाम लोग जो बैठे हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं मांग रहे। ये यही कह रहे हैं कि जो जिनकी वजह से ये घटना हुई है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, पर प्रशासन अभी तक लापरवाह हो रहा है और किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। और सबसे बड़ी चीज़ कि अभी तक इस जेल के अंदर कई सारे ऐसे जो कैदी हैं जिनको चिकन पॉक्स हो रखा है, पर उनके लिए किसी भी तरीके की कोई माकूल व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है, उनको शिफ्ट नहीं किया गया। मैं ये चाहता हूँ कि जब समय रहते इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया जाए। जो आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो और इस परिवार को न्याय मिले। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। आज के समय में कोई नहीं चाहता कि सब 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठे, कोई नहीं चाहता कि सब रोकें, पर परिस्थितियाँ प्रशासन के द्वारा ऐसी तैयार की गई और नेग्लिजेंस की, खुद की गलतियों पे पर्दा डाल के और परिवार के साथ में कहीं ना कहीं एक कुठाराघात किया जा रहा है। तो हमारा यही निवेदन है कि आप समय रहते करें। हम सब चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। 4 तारीख को काउंटिंग भी है, सब स्थितियाँ शांत रहे, पर अगर प्रशासन समय रहते कार्रवाई नहीं करता है तो हमें मजबूरन हमें महापड़ाव करना पड़ेगा। रविंद्र सिंह भाटी को यूं ही नहीं थार का बेटा कहा जाता। भाटी जनता के मुद्दों को अपना मानकर उनके लिए हर संभव कोशिश करते हैं, जिसका ये प्रदर्शन जीता जाता सबूत है। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।